आज आज रात हुई है, बस बैठा हुआ हूँ यहीं पर घर में सोया हुआ हूँ। मैंने आज बहुत दिन पहले से जानता हूँ, हमेशा से मतलब कह सकते हो कि ऐसा लगता था कि पहले ऐसे था कि मतलब कह सकते हो कि मैं एक चीज़ जाना इस जीवन में, सेक्स हो या कुछ भी, या स्मोकिंग हो या कोई भी नशा हो, मैंने आज जाना कि बस समय के साथ ही अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, हाँ मैं जानता हूँ कि इंसान की हाँ सेक्स करने से या कुछ करने से एक दिमाग को शांति मिलती है और सुकून मिलती है, और हर चीज़ से मतलब दर्द में हो तो सुकून थोड़ा मिलती है। मैंने खुद फील किया है इस चीज़ को। हाँ करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ ये बात कि बस कोई भी चीज़ सीमा से ऊपर नहीं, क्योंकि ये सेक्स जितना सुकून देता है उतना सुकून छीनता भी है, क्योंकि समय से पहले कोई इंसान ऐसा करेगा, ज़्यादातर समय से पहले उनकी बीमारियां शुरू हो जाएगी, जो जीवन के आखिर में आनी थी। जो बीमारी वो पहले आने लगती है। मैंने जाना, क्योंकि ये सही भी है। या मतलब कोई भी नशीली पदार्थ हो, बस थोड़ा पियो तो मतलब एक सुकून के लिए। बस मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का लत ना हो, क्योंकि लत इंसान को जीवन बिगाड़ देती है। हाँ ये सही है कि मायने रखता है। हाँ यार, लोगों को धारणाएं बहुत सारी हो सकती है कि मतलब एक गुनाह है चाहे कुछ भी। मुझे लगता है कि एक गुनाह भी है सेक्स करना, और सही भी है, क्योंकि गुनाह सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर मान के चलो, कहता हूँ कि मतलब एक सुकून के लिए सेक्स एक लड़का और एक लड़की करता है, तो उसके उसके कारण से एक जो आजकल के मैं देखता हूँ कि लड़का लड़की को सेक्स करते समय प्रेगनेंसी हो जाती है या बच्चा हो जाता है, तो देखता हूँ तो कहता हूँ कि एक सुकून के लिए किया हुआ ये चीज़ एक इंसान की लाइफ को, एक बच्चे की लाइफ को बिगाड़ देते हैं। इस कारण से मैं नहीं चाहता था कि कोई पाबंदी लगाऊं या कुछ भी। मैं कहता हूँ कि उस लड़के का क्या गलती था, जो जीवन पूरी तरह से आंखें भी नहीं खोली थी
और डॉक्टर उन्हें निकाल करके फेंक देते हैं। और एक अनाथ, और कोई बच भी जाता है तो अनाथ आश्रम में पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कुछ मायने नहीं रखता। किसी एक सुकून के लिए कोई भी चीज़ को, हाँ, इज्जत मायने रखती है। एक यही चीज़ है जो एक दुनिया को डोर में बांध के रखती है। अगर सच कहूँ, जिस दिन ये इज्जत ख़त्म हो जाए, दुनिया बिखर सी जाएगी। कोई अपना नहीं, सब पराया हो जाएगा। कोई भाई बहन नहीं, हर कोई हर किसी के बारे में सोचना छोड़ दे तो सोचता हूँ उस दिन क्या होगा। लेकिन कहना मुश्किल है। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है जितना सही है उससे ज़्यादा गलत भी है। क्योंकि एक माता पिता एक इज्जत के लिए जीते हैं, और इज्जत समाज के लिए जीते हैं। हाँ, इज्जत होनी चाहिए समाज में, या कुछ और, क्योंकि समाज ही है जो तौर तरीके सिखाता है। अगर समाज, मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ पर उछाले ना, कोई इज्जत ना उछाले, तो दुनिया का क्या होगा। ये सही भी है एक तरह से, और एक तरह से गलत भी है। बीच क्या है ये चीज़। लेकिन मुझे सच कहूँ तो ये सही भी है। अगर दुनिया हंसना छोड़ दे लोगों पर, तो लोग तरक्की करना छोड़ देंगे। सच तो ये है। और अगर मान के चलो किसी की नहीं, एक बात कह रहा हूँ, किसी की मान के चलो कि एक लड़का और एक लड़की कुछ भी करते हैं, अगर समाज उन पर हंसे ना, या कुछ ना करे, तो दुनिया ऐसे ही खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है सच है ये। क्योंकि सबसे बड़ी जो लोगों को डर है इज्जत, यही चीज़ आज तक समाज को, ये दुनिया को चला रही है। नहीं तो कब के टूट के बिखर जाता। मैंने सीखा जीवन में हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक महत्व होता है, कहीं ना कहीं एक चीज़ का मतलब भी होता है। लेकिन विस्तार से सोचने पर उसका सलूशन कुछ और होता है। मैंने कहा जीवन में कि लोग हंसते क्यों हैं। वो बोलते हैं हंसने के पीछे एक राज होता है। हर इंसान को कहते हैं हंसते हुए कि तुम कामयाब हो, या कोई भी एक इंसान को बदनाम करता है तो कहते हैं बस उसके दिल में आग लगाने के लिए कि एक तरफ ईश्वर ने बनाया ही ऐसा सीढ़ी है, वो कामयाबी तो की तरफ भागे और देखे आगे पीछे कि मेरे पास कोई नहीं है। मुझे आज समझ आया कि लोग हंसते क्यों हैं किसी और पर। सच तो ये भी है कि जीवन को समझना एक कठिन बोल सकते हो, कठिन है समझना। क्योंकि आज तक मुझे भी समझ नहीं आया है। थोड़ा बहुत, थोड़ा उसमें से थोड़ा समझ पाया हूँ जीवन के बारे में। बस कभी कहता हूँ जीवन में कि विस्तार से सीख पाऊँ इस बारे में, कोई भी चीज़ हो।
लेकिन कब कब सीखूँगा। मुझे एक चाहत हमेशा रहती है कि मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब आखिर ये दुनिया बनी कैसे, क्या कुछ, बहुत कुछ सीखने के पीछे पागल रहता हूँ। हमेशा से। लेकिन कुछ कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, कुछ कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। बस उसी सवालों के जवाब में हमेशा लगा रहता हूँ। कहता हूँ कि आखिर सृष्टि को चला कौन रहा है, कैसे चल रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बेतुकी सी सवाल है, लेकिन कोई सवाल ऐसी भी होती है कि मुझे जानने का बहुत मन करता है कि आखिर ये सृष्टि चल किस रही है। बस ऐसे ही छोटे छोटे मन में सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। खैर, बस आज के लिए बस इतना ही।